ओके। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वाइडनिंग। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है। सो टाइप कास्टिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है कुछ बिगिनर्स के लिए, है ना। तो आज इसको हम पूरा ही क्लियर करेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले चलो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन है इसकी, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चीज़ों को चेंज कर देना, डेटा को चेंज कर देना, वही टाइप कास्टिंग है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी जो भी चीज़ें वो सब फैंसी चीज़ें। तो चलो देखते हैं फटाफट। कास्टिंग इन जावा मीन्स कन्वर्टिंग अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। यही मैं बोल रहा था, यही है। देर आर टू टाइप ऑफ कास्टिंग इन जावा। पहली है प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग। ठीक है। अब प्रिमिटिव टाइप टाइप कास्टिंग क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। इन्हीं को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग बोलेंगे। और दूसरी जो कास्टिंग है वो है रेफरेंस टाइप कास्टिंग। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट बना लिया, एक क्लास बना ली एनिमल, उसका एक चाइल्ड क्लास बना ली डॉग। अब एनिमल का रेफरेंस से भी डॉग बन जाएगा, डॉग के रेफरेंस से भी डॉग बन जाएगा। ठीक है। और डॉग को आप एनिमल में भी प्रमोट कर सकते हो। तो वो सब है चीज़ें। चलो फटाफट एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे चीज़ें बोल बोल के तो शायद कम समझ में आएगी। ठीक है। तो फटाफट से मैं क्या करूँगा कि एग्जांपल यहाँ पे लूँगा। ठीक है। और मैं इसमें आपको प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग के भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? सबसे पहला जो प्रकार हो गया वो हो गया आपका वाइडनिंग। ठीक है। वाइडनिंग टाइप कास्ट। डेटा को आप नैरो नहीं कर रहे हो, वाइड कर रहे हो। तो वाइड मतलब कि स्मॉल डेटा से आप डेटा को लार्ज डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है। तो लार्ज डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या है इसका कुछ एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ पहले। कि सपोज यहाँ पर एक मैंने मेन मेथड बना ली। ठीक है। मेन मेथड के अंदर इंट a इज इक्वल्स टू 10 लिख लें, और इंट से बड़ा डेटा टाइप है डबल। डबल ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है। डबल b इज इक्वल्स टू a। ठीक है। तो a को ही हमने डबल में कन्वर्ट कर दिया, इंट को ही डबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को बोलेंगे वाइडनिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप, है ना। व्हेन अ स्मॉलर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू द लार्जर टाइप, दैट इज called widening typecasting, and it is done by the Java automatically। और ये इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। इम्प्लिसिटली हो रहा है मतलब कि ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। ठीक है। सो इनका ऑर्डर क्या है सर, किस ऑर्डर में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इनका ऑर्डर है ये। ठीक है। बाइट सबसे छोटा डेटा टाइप है, उससे बड़ा शॉर्ट है, उससे बड़ा इंट है, उससे बड़ा लॉन्ग है। ठीक है। देन लास्ट में फ्लोट, एंड फिर लास्ट में डबल। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जो हो रहा है इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कास्टिंग भी बोल देंगे, वाइडनिंग का टाइप ऑफ कास्टिंग भी बोल देंगे। ठीक है। दूसरी है नैरोइंग, नैरोइंग काइंड ऑफ कास्टिंग। अब नैरोइंग जो है वो हमको मैन्युअली करना पड़ता है। ठीक है। नैरोइंग कास्टिंग जो है हम मैन्युअली करते हैं, और कई बार इसमें हमारा एक मान लो कोई बड़ा डेटा है। ठीक है। सपोज 1 मिलियन एक नंबर है, और आप उसको शॉर्ट में स्टोर करवाना चाहिए, तो लॉस ऑफ डेटा के चांसेस भी इसमें रहते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि ये कैसे होता है नैरोइंग। ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नैरोइंग। ठीक है। तो एक तो वाइड वाला हो गया कि छोटे से बड़ा, तो ये होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। अब बड़े डेटा टाइप से डबल से नैरो कर रहे हैं हम, तो बड़े डेटा टाइप से डबल एन इज इक्वस टू एक नंबर है, कोई भी नंबर है 8.9। ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना है इंट के इज इक्वस टू इंट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, यही इसका सिंटैक्स है। तो
देखते हैं अभी के की वैल्यू क्या है, देखते हैं अभी के की वैल्यू क्या है, इससे हमको चीज़ें थोड़ी समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, चलो। तो लॉस ऑफ डेटा के चांसेस जैसा मैंने बताया था नैरो करने में होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वाइडनिंग करना डेटा की, या फिर नैरोइंग करना, है ना। नैरो जो हम करते हैं डेटा को, ये मैनुअली करना पड़ती है ना। जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने मैनुअली वहाँ पे इंट आगे लिखा, तब जाके ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो अब जिन बच्चों को ये समझना था वो यहाँ तक की वीडियो देख सकते हैं। अब इसका एक और एडवांस जो कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं, वो कैसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कास्टिंग भी बोलते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो भी ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं नैरोइंग और वाइडनिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फटाफट मैंने क्या किया, एक क्लास बना ली, क्लास का नाम है एनिमल। ठीक है, एनिमल क्लास के अंदर कुछ भी हम डेटा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मेथड साउंड मेथड बना के रखी हुई है, साउंड मेथड मैंने इसमें ऐड कर। डॉग क्लास बना रहा हूँ, डॉग क्लास में वही सिंपल जो कि चलते आ रहा है सदियों से, डॉग क्लास बना ली। ये देखो डॉग, और डॉग क्लास सिंपल सी बात है, एक्सटेंड करेगी। ठीक है, एक्सटेंड करेगी किसको, एक्सटेंड करेगी किसको, एनिमल को। ठीक है, एनिमल को एक्सटेंड। और डॉग के अंदर एक साउंड, हमने एनिमल साउंड लिखा था, वहाँ पर डॉग क्या करता है, बार्क करता है। ठीक है, अभी इनकी टेस्टिंग दोनों की हम करेंगे, वाइडनिंग एग्जांपल के अंदर ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे लास्ट में इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, एनिमल का, और एनिमल से डॉग को, डॉग का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एनिमल से, एनिमल से डॉग का ऑब्जेक्ट, न्यू डॉग। ये हो गई अपकास्ट। ठीक है, इसी को हम बोल देंगे अपकास्टिंग, अपकास्ट। ठीक है, इसी को हम बोल देंगे अपकास्ट। अब डाउनकास्ट इसी को करना है, तो अच्छा, हम ऐसा अपकास्टिंग करने से ये जो एनिमल है, एनिमल डॉट, एनिमल की एक मेथड हमने बनाई थी, एनिमल डॉट साउंड, एनिमल की साउंड मेथड को, और डॉग की मेथड को क्या हम यूज कर पा रहे हैं, लेट्स चेक। डॉग की मेथड यहाँ पे नहीं है। अब मैं करूँगा डाउनकास्ट। ठीक है, डाउनकास्ट करने के लिए डॉग, ये जो डॉग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट है एनिमल का रेफरेंस ले रहा है। अगर यही डॉग का रेफरेंस लेगा डी, और ठीक है, किसको चेंज करना है, एनिमल, जैसा हमने वहां पर किया था। ठीक है, वो डाउनकास्ट। डाउनकास्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाउनकास्ट। सो यहाँ पे जो डॉग का ऑब्जेक्ट को एनिमल हमने बनाया है, डॉग का जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको हमने एनिमल बनाया, इसको अपकास्टिंग बोलेंगे। फिर वापस डॉग को डॉग ही बना दिया, वो डाउनकास्ट करके। ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ में आपको आ रहा है। अलग अलग जगह इनके अलग अलग यूज़ हैं, लेकिन कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, है ना। तो इसीलिए टॉपिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये हो गई डाउनकास्ट। डाउनकास्ट करते ही डी डॉट आपने बाक यूज़ किया, यस यू गाइस कैन यूज़ नाउ बाक।
क्या अब साउंड आएगा? लेकिन ये एनिमल का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे साउंड तो आ रहा है लेकिन बार्क नहीं आ रहा है, बार्क नहीं आ रहा है, ठीक, तो ये डिफरेंस था, ठीक है। सो आई होप चीज़ें क्लियर है। सो प्लीज़ अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कर सकते हो। डेफिनेटली कुछ इशू है तो यू गाइस कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू।